फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और आज दोस्तों लेकर आए हैं हम गेहूं की खेती, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मेजर क्रॉप होती है वीट की। तो इसका बहुत ही संक्षिप्त वर्णन लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव माध्यम में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा आपका कि गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या है। तो आपका गेहूँ का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम स्पीसीज हो जाएगा। और इसका कुल यदि पूछा जाता है तो कुल जो है पोएसी हो जाएगा और या ग्रामनी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका गुणसूत्र, यदि पूछा जाता है तो गुणसूत्र 42 होते हैं, हेक्साप्लॉइड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं का वर्गीकरण में जो होता है ट्रिटिकम स्पोरोकोकम होता है एक, जो भारतीय बौनी जाति होता है। ये आपसे क्वेश्चन ये उठता है कि भारतीय बौनी जाति का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका वानस्पतिक नाम होगा आपका ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि ट्रिटिकम ड्यूरम जो है क्या बनाया जा सकता है। तो ये माइक्रोनी गेहूं के नाम से जाना जाता है और सूजी गेहूं के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है माइक्रोनी गेहूं और सूजी गेहूं के नाम से जाना जाता है। और ये जो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है इसमें जो 28 गुणसूत्र होते हैं और भारत में यह 12% इसकी ट्रिटिकम ड्यूरम की खेती होती है। तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रिटिकम ड्यूरम की भारत में कितने % खेती की जाती है। तो 12% खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा इमरबीट का वानस्पतिक नाम क्या है, या इमरबीट किसका अन्य नाम है। तो ये पूछा जाएगा ट्रिटिकम डाइकोकम का अन्य नाम जो होता है वह इमरबीट होता है। और इसकी खेती जो होती है भारत में नहीं की जाती है, विदेशों में की जाती है। दोस्तों कहाँ की जाती है, तो इसकी विदेशों में खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्करम। तो पूछेगा पुष्करम गेहूं में कौन सा पुष्करम पाया जाता है। तो गेहूं में जो होता है स्पाइक पुष्करम पाया जाता है। कौन सा? स्पाइक पुष्करम। नेक्स्ट पूछा जाएगा दाना। तो इसके दाने को क्या कहते हैं दोस्तों गेहूं के। तो गेहूं के दाने को कर्नल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तना। तो तने का निर्माण जो होता है दोस्तों गेहूं में जो होता है नोड और इंटर नोड से होता है। किससे होता है? नोड और इंटर नोड से होता है। और एक पौधे में 5 से 7 नोड होती हैं। नोड मतलब गांठें। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है गेहूं में प्रोटीन। तो दोस्तों गेहूं में प्रोटीन जो होती है ग्लूटीन होती है और यह नाइट्रोजन के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? नाइट्रोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का उत्पत्ति स्थान। तो दोस्तों गेहूं का उत्पत्ति स्थान बेबीलोन के अनुसार पूछेगा तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गेहूं की उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो उत्पादकता जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में है। दोस्तों कहाँ है? पंजाब में है। और उत्पादन जो है इसका उत्पादन यूपी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जलवायु कौन सी होगी अच्छी। तो इसके लिए शीतोष्ण जलवायु बहुत ही अच्छी रहती है गेहूं के लिए। और बुआई के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो बुआई के लिए तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड बुआई के लिए, और फसल पकने के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेहूं किस तरह का प्लांट है। तो इसमें पूछेगा तो गेहूं इसमें ऑप्शन आपका होगा C3, C4, C5। तो इसमें C3 प्लांट है गेहूं, लंबी अवधि वाला पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागालैंड व केरल में गेहूं की खेती नहीं होती। पूछेगा कि भारत में कहाँ कहाँ खेती नहीं होती है गेहूं की। तो नागालैंड व केरला में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रजातियां हैं। तो जीन के आधार पर प्रजातियों को दोस्तों बांटा गया है। तो जीन के आधार पर एक जीन वाली प्रजाति पूछेगा तो एक जीन वाली सोनालिका हो गई, गिरिजा हो गई, यूपी 262। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है 2 जीन वाली। तो 2 जीन वाली कल्याण सोना हो गई, अर्जुन हो गई, अर्जुन HD 2009 और जनक, ये 2 जीन वाली हो गई। और 3 जीन वाली प्रजातियां जवाहर, हीरा, मोती, संगम। तो ये जवाहर, हीरा, मोती, संगम ये हो गई 3 जीन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भूमि। तो भूमि कैसी गेहूं के लिए अच्छी होती है। दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। नेक्स्ट पूछेगा पीएच। तो पीएच गेहूं के लिए कौन सा होता है अच्छा। तो 5 से 7.5 पीएच अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बुआई का समय। तो बुआई जो होती है गेहूं की अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेती पूछेगा। अगेती बुआई यदि पूछता है तो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, और यदि पछेती पूछता है तो नवंबर के द्वितीय पखवाड़े से दिसंबर के पहले पखवाड़े तक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज दर पूछता है। तो बीज दर जो पूछेगा, यदि पूछ रहा है कि हल के पीछे बोना है तो हल के पीछे बोने के लिए दोस्तों 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ये सीड ड्रिल द्वारा बो रहा है तो सीड ड्रिल के द्वारा तो 80 से 100 केजी हो गया। पछेती बुआई के लिए बीज ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्योंकि आधा बीज जो होता है उसमें जमता नहीं है। और समय से बुआई के लिए 100 केजी पर हेक्टेयर दोस्तों। अब बौनी जाति के लिए जो 100 केजी भी बीज की आवश्यकता होगी, और देसी लंबी बढ़ने वाली जाति के लिए 75 से 80 केजी बीज की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर। और डिबलर द्वारा यदि बोया जा रहा है तो 25 से 30 केजी बीज प्रयोग किया जाएगा। अब बीज शोधन की बात आती है। तो बीज तो शोधन जो होता है दोस्तों, कार्बेंडाजिम, बावेस्टीन, थीराम, बीटाबैक्स आदि कवकनाशी 2.5 ग्राम प्रति केजी की दर से उपचारित करना चाहिए। नेक्स्ट होता है उपयुक्त दूरी सिंचित दशा में। तो सिंचित दिशा में उपयुक्त दूरी जो होती है दोस्तों, तो इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं, या औसतन 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उठेगा कि पौधे से पौधे की दूरी। तो पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज बोने की गहराई। तो बीज बोने की गहराई सोइंग डेप्थ कितनी होती है? तो सोइंग डेप्थ 3 to 5 सेंटीमीटर होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। बुआई की विधियाँ, सोइंग मेथड। तो सोइंग मेथड कौन कौन से हैं दोस्तों? छिड़कवा विधि। छिड़कवा विधि जो होती है सबसे सरल व पुरानी विधि है। नेक्स्ट विधि है हल के पीछे कोणों में बोना। तो कोणों में बोना दोस्तों जो होता है 2 प्रकार से करते हैं। तो केरा विधि द्वारा होता है, पोरा विधि द्वारा होता है। केरा विधि में यह विधि वहाँ अपनाई जाती है जहाँ पर अधिक नमी होती है, केरा विधि। और यह केरा विधि में हल के पीछे कूड़ों में बोया जाता है। पोरा विधि में जो होता है कम नमी वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है, और इसमें कोण बना लिए जाते हैं, फिर एक एक करके आराम से बो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उठेगा कि सीड ड्रिल द्वारा भी बुआई की जा सकती है और डिबलर द्वारा। तो अच्छी पूछेगा कौन सी सबसे अच्छी है? तो इसमें सबसे अच्छी जो होगी सीड ड्रिल द्वारा बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गेहूं की सबसे नई विधि कौन सी है बुआई की? तो सबसे नई विधि जो होती है FIRB विधि है, फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड। तो करनाल द्वारा यह विकसित की गई है सबसे नई विधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछेगा खाद और उर्वरक। तो खाद उर्वरक में जो होता है FYM जो होता है कितना देंगे? तो बुआई के 4 सप्ताह पहले 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डालेंगे। और नोट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसमें पूछेगा FYM में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की मात्रा इसमें होती है 0.5 जो होती है नाइट्रोजन, 0.25 जो होती है फास्फोरस होती है, 0.5 जो होती है पोटास होती है। इसका सूत्र दोस्तों है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसका। 98 54 98 98 मतलब होता है 0.5, 54 0.25 और फिर 98 0.5। तो इसका सूत्र आप याद कर लीजिएगा 98 54 98। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें पूछेगा सिंचित दशा में खाद और उर्वरक। तो सिंचित दशा में पूछेगा तो नाइट्रोजन सिंचित दशा में देंगे आप 120 केजी प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस 60 केजी प्रति हेक्टेयर, पूटास 40 केजी प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। और असिंचित दशा में पूछ रहा है तो असिंचित दशा में पूछेगा तो नाइट्रोजन 60 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 केजी, और पोटास जो होगी वो 30 केजी प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा सिंचाई। गेहूं में सिंचाई कितनी आवश्यकता होती है? तो सिंचाई आमतौर पर 6 सिंचाई की जाती हैं। गेहूं में कितनी की जाती हैं? 6 सिंचाई की जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट पूछेगा यदि गेहूं की फसल में एक ही सिंचाई उपलब्ध है
किसान के पास, तो कौन सी अवस्था में करेंगे, तो CRI स्टेज में करेंगे, शिखर जड़ बनते समय करेंगे। यदि किसान के पास 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो कौन सी स्टेज में करेंगे, तो CRI और फूल फ्लावरिंग स्टेज में करेंगे, फूल निकलते समय। नेक्स्ट है, यदि 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो कौन सी अवस्था पर करेंगे, तो CRI स्टेज गांठ बनते समय और दुग्धावस्था पर कर देंगे। नेक्स्ट, खरपतवार नियंत्रण आता है गेहूं में, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कृष्णनील, बथुआ, सैजी आदि के नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, 2,4-D सोडियम लवण 625 ग्राम को 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देंगे। नोट, गेहूं का मामा का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो दोस्तों गेहूं के मामा का उत्पत्ति स्थान जो होता है मैक्सिको होता है। इसका वानस्पतिक नाम गेहूं के मामा का फैलेरिस माइनर होता है। क्या दोस्तों होता है, फैलेरिस माइनर होता है। नेक्स्ट दोस्तों है, गेहूंसा के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी हर्बिसाइड है, तो दोस्तों गेहूंसा के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी हर्बिसाइड कौन सी है, तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छी हर्बिसाइड सल्फ्यूरान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गेहूं का परीक्षण वजन है, तो गेहूं का परीक्षण वजन दोस्तों कितना होता है, 40 ग्राम होता है। और ये दोस्तों पूछता है कि गेहूं के मामा का परीक्षण वजन कितना होता है, तो 2 ग्राम होता है। दोस्तों आता है रोग डिजीज, तो कौन सी रोग लगते हैं, गेहूं की गिरुई और रतुआ लगता है, जिसे गिरुई के नाम से जानते हैं। तो गेहूं में 3 प्रकार की गिरुई लगती है, यह कवक जनित बीमारी होती है दोस्तों। फर्स्ट नंबर आता है पीली गिरोई, तो पीली गिरोई किसके कारण होती है, पक्सिनिया स्टिचफोर्मिस के कारण होती है पीली गिरोई। सेकंड नंबर आता है भूरी गिरोई, तो भूरी गिरोई किसके कारण होती है, पक्सिनिया रिकार्डिटा के कारण होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों काली गिरोई, किसके कारण होती है, तो काली गिरोई जो होती है पक्सिनिया ग्रेमनी सिट्रीसाई के कारण होती है। आता है उपचार तो इसका किसके करेंगे गिरोई से, प्रतिरोधी किस्म उगाएंगे UP 115, HD 204, W 147, प्रताप आदि उगाएंगे और इसको सही समय पर बुआई करेंगे। नेक्स्ट आता है डाइथेन M45 का छिड़काव कर देंगे, इसके उपचार के लिए डाइथेन M45 का छिड़काव भी करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडवा रोग। कंडवा रोग जो दोस्तों होता है यह बीज जनित कवक बीमारी है। बीज जनित कैसी बीमारी है, कवक बीमारी है बीज जनित। ये आस्टिलोगो नूडाटिटिसाई के कारण होती है। नेक्स्ट आता है पाउडरी मिल्ड्यू, यह कवक जनित होती है पाउडरी मिल्ड्यू, और यह इरिसाइफी ग्रेमिनिस के कारण होती है। नेक्स्ट आता है करनाल बंट, यह बीमारी मृदा तथा बीज जनित बीमारी है दोस्तों। नेक्स्ट आता है मोल्लर डिजीज। मोल्लर डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जो होती है एक निमोटोड से फैलता है जिसका नाम होता है हेट्राडेरा एवनी। नेक्स्ट आता है नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेहूं में सेलिंग परसेंटेज होता है, तो सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, 60% होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है गेहूं की कटाई सूचकांक होता है, तो गेहूं का कटाई सूचकांक कितना होता है, लगभग 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों खाद्यान्नों का राजा है, तो खाद्यान्नों का राजा कौन है, गेहूं है। नेक्स्ट आता है औसत उपज इंडिया में कितनी है गेहूं की, तो दोस्तों 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।